स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हम लोग क्या देखते हैं। देखो, हमको फाइंड आउट करना है कि कोई भी स्टॉक को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमको उसमें देखना होता है। यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं चार्ट का एनालिसिस करते हैं और वीडियो को सिर्फ स्टडी पर्पज़ के हिसाब से ही हम बनाते हैं। तो प्लीज़ यार, कोई भी चीज़ें करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है। ठीक है, तो चलिए आज के जो हम लोग कुछ स्टॉक्स हैं, इतना मार्केट गिरने के बाद भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी करीबन करीबन 183 पॉइंट गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 600 के आसपास, फिर निफ्टी 270 के आसपास और सेंसेक्स 720 के आसपास गिरा हुआ है। ठीक है, इतना गिरने के बाद भी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स, यहाँ से ITI की हम बात करते हैं तो यही स्टॉक अगर आप देखोगे तो कम से कम 20% के आसपास बढ़ा है। सारेगामा 15% के आसपास, डी मार्ट 11% के आसपास, PTCIL यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 8% के आसपास, विजय डायगोनिस्ट यहाँ पर 6% के आसपास, जस्ट डायल 5.5%, ONGC 5 के आसपास, श्याम मेटालिक्स। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट तो जा रहा था डाउन में और ये स्टॉक जा रहे थे अप। तो देखो हम क्या चाहते हैं, हमको मार्केट गिरे या कुछ भी हो, हमको चाहिए भाई एक डायरेक्शन में पैसा बने कहीं ना कहीं। और वो पैसा कैसे बन सकता है, देखो शेयर मार्केट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बन सकता है, मतलब ये नहीं कि बनेगा ही बनेगा। देखो यहाँ पर एसएल के हिसाब से आपको यहाँ पर प्लानिंग करना होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरह से जो एक बहुत बड़ा प्लान होता है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ITI के चार्ट पर आ जाते हैं। अब मैंने आपको बहुत बार समझाया, देखो पहले भी हमने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाया था, यहाँ पर आपको पता भी होगा कि देखो यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास आ चुका था और जैसे ही सपोर्ट से निकला था, आप देखो कि यहाँ सपोर्ट से निकला था उस टाइम में 300 रुपये के आसपास, 300 नीचे के अंदर काम कर रहा था और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा हो 450 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस स्टॉक में हम लोग पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं और हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखा था। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, देखो हम कैसे मोमेंटम को पकड़े, हम कैसे समझे कि इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो बहुत शार्ट का मतलब एक तरह से हम लोग सोचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर 20 मूविंग एवरेज के आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये तो मूविंग एवरेज का यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो मेन एक चीज़ होती है, जो ब्रह्मास्त्र हम जिसको बोल सकते हैं, जो इंट्राडे में एक ब्रह्मास्त्र काम करता है, वो कौन सा है। तो वही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि 1 घंटे का कैंडल आप देखिए। अगर आप 1 घंटे का कैंडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से चार्ट को मैं छोटा किया हूँ और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 9.15 पर। देखो ये स्टॉक थोड़ा सा बाद में आया, तो यहाँ पर अभी 9.15 पर, 9.15 पर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं बना, 10.15 पर भी कोई खास कैंडल नहीं बना। लेकिन आप देखोगे 11.15 पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो 11.15 का जो कैंडल है ना, खतरनाक कैंडल था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 425 के आसपास से सीधे आपको दिख रहा होगा 457 होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आया हो। तो ये कैंडल के आधार पर हम लोग क्या कर सकते थे, ये वाला मूवमेंट पकड़ सकते थे। अब देखो इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि हो सकता है कि भाई इसके बाद डाउन चालू हो जाए, तो आपको यहाँ पर एवरेज पद्धति का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एसएल के साथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप उतना क्वांटिटी ले लो। जैसे मान लो किसी ने क्या किया, बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लिया और बाद में यहाँ से ये नीचे चला गया, यहाँ एसएल हिट हो गया तो बड़ा एसएल हो गया। तो वो चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता के रखी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ पर 2-4% तो कमा ही सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सारेगामा। अब सारेगामा का अगर आप देखोगे कैंडल, तो मैं सब चीज़ें भुला दिया हूँ, बाकी सिर्फ एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कैंडल देखो 1 घंटे का 9.15 के बाद में जो कैंडल बना है, 9.15 से 10.15 तक का जो कैंडल बना है, धमाकेदार कैंडल है। और उसके बाद आप देखो कि इसमें अगर आप 500 के आसपास भी एंट्री लेते तो 560 रुपये के आसपास गया हुआ है, अपना प्रॉफिट होता है। उसके बाद आपको एग्जिट कर जाना, काहे को रुकना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी सीधे कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं,
मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट तो नीचे जा रहा था, आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ पर। और हमारा जो ये स्टॉक है ना बहुत बड़ा मोमेंटम कर रहा था, आप देखो कितना मतलब 10% तक का मोमेंटम हम यहाँ पर इसमें देख सकते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं डी मार्ट। देखो हो सकता है इसमें न्यूज़ हो, लेकिन हमको न्यूज़ से क्या लेना देना। देखो डी मार्ट का चार्ट थोड़ा सा आप देखोगे, अब यहाँ पर कैंडल तो बहुत बढ़िया बना है, आप देखने को मिल रहा होगा। अब ये कैंडल तो बहुत ही बढ़िया बना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसने एसएल तो हिट नहीं किया, लेकिन हम बात कर सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर ये रुक चुका है। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये गैप जो आ चुका था ना, इस गैप से डरना भी चाहिए, क्योंकि ये जो गैप बन चुका है ना, इस गैप के बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर नीचे भी आ जाएगा। तो ये इस तरह का कैंडल आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जब इसमें गैप आ गया, ये गैप आ गया, हाँ ये गैप कब काम आएगा, ये कल के लिए आपको काम आ सकता है, कल के लिए आप इस पर प्लानिंग का देख सकते हो। लेकिन आज के लिए ये गैप अगर इतना हो गया, तो ये गैप क्या हो गया कि एक तरह से जो इसने एक ही घंटे में जितना अपना जोर था उतना लगा दिया, उसके बाद ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह के चार्ट को आप थोड़ा सा रीड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला स्टॉक है PTCIL। PTCIL का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप देखोगे इसमें भी अगर एक घंटे का कैंडल देखोगे तो 9:15 से 10:15 में यहाँ पर कुछ खास नहीं था, दिख रहा होगा 9:15 से 10:15 में कुछ खास नहीं था। लेकिन 10:15 से 11:15 का जो कैंडल है, ये आप खतरनाक देखोगे। इस कैंडल के आधार पर आप एंट्री यहाँ पर बनाते हैं। देखो महंगा स्टॉक है 14-15 हज़ार का, लेकिन यहाँ से 14,000 से सीधे यहाँ से 14,500 से ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो दूसरा स्टॉक है यहाँ से विजय डायग्नोस्ट, तो विजय को देखते हैं। तो विजय का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। कहाँ पर, जस्ट अब मैं आपको ना डायरेक्टली ही बता रहा हूँ, ये हैमर कैंडल बनने को देखने को मिल रहा था। इसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पर एसएल और यहाँ पर आपको एवरेज दोनों ही चीज़ें यहाँ पर प्लानिंग करनी थी। इसके बाद अगर आप देखो तो 1,000 रुपये के 1,050 के आसपास का आपका एंट्री होता और 1150 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बहुत आसान तरीके से। देखो इसमें मार्केट का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। आप देखो मार्केट ये ऊपर जा रहे हैं और मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब सोचिए इन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो मतलब कहने का मतलब क्या, रोज़ इस तरह के स्टॉक से आप एनालिसिस कर सकते हो। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये जो जस्ट डायल का है, इसमें भी थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिला है, और गैप देखने के साथ साथ कैंडल भी बड़ा देखने को मिला, आपको दिख रहा होगा कैंडल भी बड़ा देखने को मिला, और ये यहीं पर फंसता रह गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब गैप आ गया है, कैंडल बड़ा हो गया है, तो वहाँ से मत फंसो, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा छोटा कैंडल जिसमें हमारा एसएल भी मैनेज हो जाए। उसके बाद हम बात करें ONGC का अगर चार्ट देखोगे आप तो ONGC में कुछ खास पहला कैंडल तो कोई खास नहीं बना, देखो ऊपर से खाली खाली था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह के चार्ट को भी आप थोड़ा सा छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ इसने थोड़ा मोमेंटम दिया लेकिन रिस्की हो सकता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें श्याम मेटालिक्स को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार कैंडल यहाँ पर एक घंटे के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल रहा था, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आप देखो 760 से सीधे आपको दिख रहा होगा 800 तक पहुँच गया है स्टॉक सीधे, मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है और कैंडल के दम पर, ठीक है। और हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि इसका 9:15 का कैंडल आप देखिए, 9:15 का कैंडल एक तो छोटा स्टॉक है, ठीक है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4-5% का मोमेंटम कर ही दिया इसने। और दूसरा क्या है कि देखो थोड़ा सा गैप यहाँ पर भी आता हुआ आपको देखने को मिल रहा था, और दूसरा ऊपर से जो कैंडल दिख रहा था आपको ऊपर से भरा हुआ कैंडल नहीं था, इसलिए ये नीचे आ गया और यहाँ से हम इस चार्ट को एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे। और इसके अलावा हम बात करते हैं जुबिलेंट इनग्रेवा। तो जुबिलेंट इनग्रेवा का अगर चार्ट देखेंगे तो ये देखो जुबिलेंट इनग्रेवा शानदार कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था, देखो ये वाला कैंडल। लेकिन क्या हो गया कि इसमें आपको क्या देखने को मिला, सॉरी यहाँ पर हम लोग गलत देख रहे हैं, ये 2 तारीख का कैंडल है, 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग 3 तारीख का देखते हैं, 3 तारीख का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई खास कैंडल ही नहीं बना, आपको दिख रहा होगा 1 2 3, यहाँ पर आपको सडनली लास्ट में ये बना, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है।
कोई मतलब नहीं। तो कुछ ही चार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हमको समझना पड़ता है। इसके बाद अपार इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, महंगा स्टॉक है लेकिन थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको कैंडल दिखा, तो थोड़ा सा ऊपर से खाली था लेकिन थोड़ा रिस्क अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते थे। और इसके बाद यहाँ पर देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लो वहाँ पर, जब आपको डाउट आए तो वहाँ पर रिस्क मत लो। यूपीएल की अगर हम बात करते हैं, यूपीएल, तो यूपीएल में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कैंडल में थोड़ा सा था, तो यहाँ पर आप छोटा रिस्क अगर ले सकते तो ले सकते थे, नहीं तो छोड़ दो, क्या ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। उसके अलावा हम बात करते हैं चोला फिन, तो यहाँ पर चोला का अगर हम चार्ट देखेंगे तो चोला पहले से ही भागा हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी नहीं यूज करना है हमको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो इस तरह से हम इसको नहीं लेंगे। थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी बाहर की आ रही है, तो थोड़ा सा प्लीज़ यार एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा का। इसके बाद हम बात करते हैं आरईसी में जो कैंडल आप देख रहे हो, आरईसी में यहाँ पर कुछ खास नहीं था, पहले घंटे का कैंडल, दूसरा भी यहाँ पर कुछ खास नहीं था, इसलिए ऐसे स्टॉक्स को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाता है। हमको रिस्क वहाँ लेना है जहाँ हम 80% 90% श्योर हो। जैसे अभी यहाँ पर देखोगे आप, तो ये वाला एक चार्ट है और ये है कौन सा, हिंदुस्तान जिंक का। तो यहाँ पर जिंक में थोड़ा सा कैंडल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ठीक बना था ये कैंडल, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट था और बड़ा भी कैंडल था, तो यहाँ पर भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आईजीएल को अगर आप देखोगे तो आईजीएल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, इसमें कुछ खास कैंडल नहीं था, पहले वाला ये जो देख रहे हो ये, तो यहाँ पर आप इसको भी रिजेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, इरेडा हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडल आपको नहीं सूट कर रहा है उसको आप रिजेक्ट कर दो। जब आपको कैंडल दिखे उस टाइम में आपको, यहाँ पर इरेडा में भी कुछ खास ये कैंडल बना था, तो इसमें कुछ खास हम लोग नहीं देख पाए। टाटा मोटर की हम बात करते हैं तो टाटा मोटर को अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर देखो पहला कैंडल तो कोई खास नहीं था, लेकिन इसके बाद वाला जो कैंडल आप देखोगे बहुत मस्त कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।